संस्कृति को लेकर लगातार लेखक अपने-अपने विचार, अपनी-अपनी पुस्तकें लिखते रहते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा जनपद की विदुषी महिला ब्रजबाला शुक्ला, जो कि गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज की संचालिका हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं, खासकर से ब्रज को लेकर के ब्रज की कई कविताएँ, ब्रज के बारे में, कई छंद ब्रज के बारे में, कई किताबें लिखी हैं और अध्ययन काफ़ी अच्छा रहा है। हाल ही के दिनों में ब्रजबाला शुक्ला जी द्वारा बल्लवाचार्य जी के छाप सखा नामक पुस्तक लिखी है और काफ़ी उसको आज क्योंकि उसका लोकार्पण होने वाला है, लेकिन ये इंटरव्यू हम 2 दिन बाद दिखाएँगे। उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से लिखा और ये जो है भावना उनकी कैसे उत्पन्न हुई और क्या ख़ास है इस पूरी किताब में। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या ख़ास रहा, कैसे मन में विचार आया कि बल्लवाचार्य अष्टसखा नाम किताब लिखी जाए? देखिए, मेरा नाम ही ब्रजवाला है। हुँ, मैं ब्रज में पैदा हुई हूँ हुँ। और आप उधर देखिए जी, ब्रज के ही रंग में रंगी हूँ। जी। तो मुझे ब्रज से विशेष लगाव रहा है और मैंने ब्रज पर बहुत मतलब साहित्य पढ़ा है। हुँ, उसी साहित्य में मुझे यदि कोई साहित्य अच्छा लगता है, तो सूरदास का, हुँ, कुंभन दास जी का, हुँ, नंददास जी का, परमानंद दास जी का, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, उनका लिखा हुआ जो साहित्य है, हुँ, वो साहित्य मुझे अंदर तक झकझोर के रख देता है। हुँ, मैं यदि 2-3 घंटे पढूँ तो मुझे समय का ज्ञान नहीं रहता है। हुँ, तो मुझे प्रेरणा उसी से मिली कि जब मुझे ये साहित्य इतना अच्छा लगता है, तो हर ब्रजवासी को इस साहित्य का परिचय होना चाहिए और इस साहित्य से लगाव होना चाहिए। हुँ। आपने बातचीत के दौरान बहुत अच्छी बात कही थी, मैं दोबारा सुनना चाहूँगा। आपने कहा कि ब्रज में जन्म लिया, ब्रज के बारे में, उनके सखाओं के बारे में नहीं जाना, तो ब्रज में जन्म लेना बेकार है। हाँ तो जी, क्या पूरी चीज़ है? दोबारा उसको बताएँ आप। ऐसा था कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ हुँ, और कृष्ण भगवान 11 साल 56 दिन के हुँ, यहाँ से मथुरा चले गए। जब वो मथुरा जा रहे थे, उस दौरान सबके अपने-अपने भाव थे। हुँ, माँ की अलग भावना थी, बाबा की अलग भावना थी, सखियों की अलग थी। हुँ, लेकिन जो उनके ग्वालों की भावना थी, वो भावना कभी किसी ने प्रकट नहीं की। प्रकट नहीं की। जबकि वो बड़ी गुप्त और बड़ी हृदय को छूने वाली थी। हुँ, कृष्ण जा रहे थे, मित्रों से मिले, मित्र उनके 8 मित्र थे, उन मित्रों ने उनका हाथ पकड़ लिया हुँ, और उनका कृष्ण तू छोड़ के जा रहा है हमें हुँ। और हमें पता है तुम नहीं आओगे और तुम इसी काम के लिए आए हो। जब वो द्वारका जा रहे थे तब, द्वा वो मथुरा जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे। कंस को मारने के जी, लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं भरा है खेलने से, अच्छा। तुम हमारे साथ और खेलो। तो कृष्ण ने कहा कि मैं इस युग में तो आपके साथ नहीं खेल सकता, मेरी सीमाएँ बंधी हुई हैं। इसके आगे मेरा कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, तो मैं उन कार्यों में बिज़ी हो जाऊँगा, मैं उधर चला जाऊँगा। हुँ, तो उन्होंने कहा तो तू हमें धोखा दे रहा है। बोले नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगा, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर जन्म लेके खेलूँगा। हुँ, तो जो ग्वालों ने उनका प्यार से हाथ पकड़ रखा था, हुँ। उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा फिर छलिया, फिर तुमने छलियापने की बात की, फिर झूठ बोल रहे हो। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम कलयुग में कैसे खेलोगे में हमारे साथ? कैसे तुम जन्म लोगे? हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कलयुग में जन्म लूँगा। मैं इस रूप में जन्म नहीं ले सकता, लेकिन कलयुग में मैं अर्चावतार के रूप में जन्म जन्म लूँगा। लूँगा, अर्चावतार मतलब प्रतिमा रूप में, विग्रह के रूप में। विग्रह रूप में। जैसे कि आप बिल्कुल नज़दीकी ले लीजिए, हमारे ब्रज में तो जो सप्त ठाकुर प्रकट हुए हैं, वो साक्षात भगवान माने जाते जी, हैं। बिहारी जी साक्षात भगवान हैं। वेंकटेश भगवान, तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान साक्षात हैं। भगवान हुए। जगन्नाथ जी को साक्षात भगवान माना जाता है और द्वारकानाथ को साक्षात भगवान माना जाता है। तो ये सब अर्चा अवतार हैं इस युग के। इस युग के जो अर्चा अवतार हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उन्होंने जन्म लिया है। जन्म के बाद बल्लभाचार्य जी के ऊपर जो आपने पुस्तक लिखी, बल्लभाचार्य जी का इस पूरी भूमिका में क्या महत्व है? और उनके अष्टसखा, वल्लभाचार्य सबसे पहले हमारे ब्रज की खोज चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने की, महाप्रभु ने की। हैं? हुँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब हमारे ब्रज की खोज की, तो उन्होंने केवल ब्रज क्षेत्र की खोज की हुँ, कि ये वृंदावन है, ये राधा कुंड है। हुँ, जब इसके बाद महाप्रभु जी आए वल्लभाचार्य जी। बल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने अपनी भक्ति से, अपने योग से, अपने ध्यान से उन स्थानों की खोज की जो स्थान प्रमुख थे हुँ, और उन स्थान जिनको जैसे बल्लभाचार्य जी की बैठक कहा जाता है।
84 जहाँ में जहाँ लिखा बैठ था, बैठा हाँ, जहाँ बैठ के, महावन गए, गोकुल गए। हाँ, कि यहाँ दान लीला की, हम्म यहाँ मान लीला की, हम्म यहाँ चीरण किया। तो जो स्थानों की खोज की वो वल्लभाचार्य जी ने की, और जो जगह की खोज की वो महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने। चैतन्य महाप्रभु जरूर। ने, श्रीनाथ जी को जतिपुरा, आन्योर में, सॉरी, हाँ आन्योर में। आन्योर में हुआ। जी। और धीरे धीरे करके भगवान का प्रादुर्भाव हुआ प्रादुर्भाव। प्रतिमा के रूप में। वो प्रतिमा करीब 1.5-2 साल के अंतर से धीरे धीरे बाद विकसित हुई। बाद में जब वो प्रतिमा निकल कर आई तो प्रतिमा का एक हाथ ऊपर था और एक हाथ नृत्य की मुद्रा में था। तो जो ब्रजवासी थे आन्योर के, और वो देख के बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने ऊपर हाथ उठा रखा है प्रतिमा ने, इसका मतलब ये ऐसे शायद हाथ है वो श्रीनाथ जी का, एक हाथ ऐसे, हाँ, एक हाथ ऐसे ऐसे, हाँ, तो इसका मतलब वो नृत्य मुद्रा में है। नहीं, अच्छा उन्होंने माना इसका मतलब ये है कि वो गिरिराज जी को उठा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने माना सखा में। हाँ, तो उन्होंने उनका नाम रखा देव, मतलब गिरिराज, जो गोवर्धन को उठाने की जो प्रतिमा है वो माना। वो माना। हाँ जी, तो उन्होंने उसका नाम रखा वो देवदमन। देवदमन पहले नाम इनका था देवदमन गिरिराज जी का। जी। अच्छा, गिरिराज जी नाम बाद में पड़ा। गिरिराज जी तो कृष्ण के समय के थे। श्रीनाथ जी के समय में देवदमन पड़ा। नहीं, पहले उनका नाम देवदमन पड़ा, जो प्रतिमा प्रगति। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने उसे कालिय दमन भी कहा कि नृत्य की मुद्रा में तो ऐसा हो सकता है ये कालिय नाग को नाचने वाली मुद्रा हो। ठीक है। तो भगवान करीब जब तक ये वल्लभाचार्य जी नहीं आए, लगभग 2 साल तक वो इसी नाम से पूजे गए और ब्रजवासियों ने पूजा। इधर भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिए वल्लभाचार्य जी को कि मैं ब्रज में प्रकट हो गया हूँ और तुम यहाँ आओ और मेरी स्थापना करो और मेरा प्रचार करो। ठीक। तो वल्लभाचार्य जी आए और उन्होंने कृष्ण को श्रीनाथ जी नाम दिया, श्रीनाथ बाबा। श्रीनाथ बाबा, हाँ जी। श्रीनाथ बाबा, बाबा का मतलब पूज्य, श्री मतलब राधा और नाथ मतलब कृष्ण। कृष्ण, अच्छा ये वो है। हाँ, युगल स्वरूप का रूप माना। पर्यायवाची में देखिए तो 3 शब्द का अलग अलग मतलब। श्री जी राधा हो गई, नाथ मतलब प्रभु हो गए, हाँ, और जो बाबा है वो प्रमुख मतलब घर के अपने। तो ये सभी 8 जो अष्टछाप आपने सखा लिखे, ये सभी ने उनके साथ लीला की खेलने की, जो पूर्व में वो नहीं कर पाए। हाँ जी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की मतलब बहुत बड़ी चर्चा है। हालांकि मैंने पुस्तक में सब लिखा है। हाँ, लिखा आपने। हाँ जी, 150 पेज की पुस्तक, करीब 154 पेज की है। 226 पेज की, मतलब चारों सब मिला इस तरह से पुस्तक है। ये थी हमारे साथ विदुषी महिला मथुरा जनपद की ब्रजवाला शुक्ला जी, जिन्होंने की पुष्टि मार्ग को बहुत अच्छी तरह से मार्मिक तरीके से समझाया। हालांकि इतना कुछ ज्ञान का भंडार है माता जी के पास कि कई घंटों तक आप ब्रज के क्षेत्र, ब्रज भगवान कृष्ण, गिरिराज जी, श्रीनाथ जी पर अलग अलग विषयों पर घंटों तक वार्ता कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है। अगली बार फिर कभी नई चीज को लेकर आएंगे। लेकिन कॉरिडोर के मामले में कहा कि आज पुराने वृंदावन को देख करके दुख होता है, क्योंकि वृंदावन की बेटी है तो कॉरिडोर के वो समर्थन में है। लेकिन इतना भी कहा कि जो गोस्वामी समाज है उसको पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इतना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अपने साथी ठाकुर भगवान सिंह के साथ रवि यादव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीदास लक्ष्मी ड्रेस वाला वृंदावन। हमारे यहाँ हर प्रकार की ठाकुर जी की पोशाक, मुकुट, श्रृंगार, अन्य धार्मिक वस्तु उपलब्ध हैं। हमारा पता है भक्ति वेदांत कॉम्प्लेक्स, इस्कॉन मंदिर के पास, शॉप नंबर 6, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। निवेदक ब्रजेश प्रजापति ललित, प्रजापति वृंदावन,